Assalamualaikum students. So in today's video we are going to start class 5 countdown maths third edition chapter number 1 exercise 1a. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो हमें चैप्टर में नीड हैं, जो हमारी एक्सरसाइज में इंक्लूडेड हैं. हम उन चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. ऑलराइट. सो सबसे पहले पेज नंबर 3 पर ऊपर आप देखें फर्स्ट वाला जो चार्ट बना हुआ है. ऑलराइट, दिस चार्ट, ये जो चार्ट हमें गिवन है, ये वाला चार्ट आप देखें. इसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बेसिकली होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस. तो हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ पे फोकस करना है. प्लेस वैल्यूज़ का यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, हमें इनको समझना है. सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं. नाउ वी विल वर्क विद नंबर्स अप टू 7 डिजिट्स. ठीक है, 7 से ज़्यादा डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उन पे अब हम वर्क करेंगे, उनको अब हम समझेंगे. ठीक है, लाइक 1 मिलियन. लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट. ये जो चार्ट हमें गिवन है, ये इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो आपको टेबल दिया हुआ है, ये इसको चार्ट कह रहे हैं. और ये है लाइक 1 मिलियन. इन्होंने कहा है कि 1 मिलियन के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं? 7. अब ये है वंस की कैटेगरी, ये है थाउजेंड्स की कैटेगरी, और ये है मिलियंस की कैटेगरी. ठीक है, 1000 के बाद हमारा मिलियन स्टार्ट हो जाता है. तो अब हम मिलियंस में पढ़ेंगे. ठीक है, वंस, टेंस, 100 तो हमें पता ही है, थाउजेंड्स का भी पता है. बस अब हमारा एडिशन हुआ है, तो अब हम मिलियंस में भी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है? यूनिट्स. देन क्या होती है? टेंस. देन 100. ठीक है, ये जो पूरा 100 तक जो होता है ना, 1 यूनिट, टेंस, 100. ठीक है, ये जो हमारा होता है, ये होती है हमारा वंस का. ये हमारा वंस का एरिया कहलाता है. उसके बाद हमारा 1000 शुरू हो जाता है. 1000, 10,000, 100,000. ठीक है, और ये जितना भी होता है ये हमारा थाउजेंड्स की कैटेगरी में आ जाता है. उसके बाद हमारी मिलियंस की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है. मिलियंस की कैटेगरी में सबसे पहले मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन. ऐसे ही होता है यहाँ पर भी. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अब हम मिलियंस में भी अपने जो डिजिट्स को, अब डिजिट्स के साथ हम उनके ऑपरेशंस करेंगे. डिजिट्स के साथ भी, 7 डिजिट्स नंबर के साथ भी, और 7 से ज़्यादा डिजिट्स के जो नंबर होते हैं लाइक मिलियंस, उन पे अब हम वर्क करेंगे. ठीक है, सो मिलियंस के अंदर जो है 7 डिजिट होते हैं. जब मिलियन में आ जाता है ना, तो 7 डिजिट हो जाते हैं. 1 डिजिट, 2nd डिजिट, 3rd डिजिट, 4th, 5, 6, 7. 7 डिजिट जब आ जाते हैं एक वैल्यू के अंदर, तो वो मिलियन में चली जाती है वैल्यू. फिर जब 8 आ जाते हैं तो वो 10 मिलियन में हो जाती है. जब 9 आ जाते हैं तो वो 100 मिलियन में आ जाती है. ठीक है, सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, नाउ वी आर ऑन आवर एक्सरसाइज 1a. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की ए पार्ट क्या है? इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर मिलियंस में कितने डिजिट होते हैं? जब मिलियन की वैल्यू होती है, तो मिलियन की वैल्यू के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, वो आपसे ये मालूम करना चाह रहा है बेसिकली. ठीक है, तो हमें बताना है कि मिलियन के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको जब चार्ट दिखाया तो मैंने आपको बताया था कि जब 7 डिजिट आ जाते हैं तो मिलियन में वैल्यू शुरू हो जाती है. यानी 7 डिजिट्स होते हैं जब हमारे पास वैल्यू मिलियन में होती है. मिलियन में वो बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 7 डिजिट्स होंगे. ठीक है, तो जब मिलियन की वैल्यू होती है तो वो 7 डिजिट नंबर की होती है मिलियन की वैल्यू. ठीक है, उसके बाद बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इज इन 5,299,287 इज. ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है. रिंग डिजिट हमारे पास क्या है? सर्किल हुआ हुआ डिजिट हमारे पास कौन सा है? 5 है. तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू बताएं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है. तो 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे 5 मिलियन. तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 मिलियन. ठीक है, उसके बाद सी है
कंप्लीट द सीक्वेंस। अब हमें नीचे सीक्वेंस गिवन है, हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5,30,186, 5,30,286। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा था 186, फिर 286, तो अब क्या आना चाहिए 386। तो अब हम लिखेंगे 5,30,386 और फिर क्या आ रहा है 5,30,486। 486 पहले यहाँ पर 186, देन 286, 386 हमने लगा दिया एंड देन 486। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे अपनी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर डी, द नंबर 50,000 मोर देन 835,500 इज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोर देन का मतलब होता है कि इसमें प्लस करना है। आपको ये जो वैल्यू दी हुई है इसके अंदर हमें 50,000 को ऐड करना है, यानी जब हम इसके अंदर 50,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हमसे ये पूछ रहे हैं। तो अब हम ऐड, मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये वाला रफ वर्क जो है, यहाँ पर आप देखें कि जब हमने 835,500 के अंदर 50,000 को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। आंसर क्या है, 885,500। ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारे पास, तो हमने यही आंसर यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 1,314,110 इज़। तो इसमें वो हमसे कह रहे हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का है, 3 हमारा सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ रहा है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे कि 3 की प्लेस वैल्यू बताएं आप। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। 100,000 है तो हम यहाँ पर इसको 300,000 लिख देंगे। ठीक है, 300,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। नंबर ए है, एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 6,198,457 इज़ रिटन एज। मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो चार्ट सिस्टम होता है, चार्ट होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो चार्ट टेबल होता है उसके अंदर, मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर हम ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जब हम स्पेस ऐड करके लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो ये ट्रू है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये 3 डिजिट्स यहाँ पर, फिर 3 डिजिट्स, फिर 1 सिंगल डिजिट आता है। ठीक है, पहले हम 1s की कैटेगरी को अलग लिखते हैं, 100 की कैटेगरी को अलग लिखते हैं, मिलियन की कैटेगरी को अलग लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद बी पर आ जाते हैं, द नंबर 200 लेस देन 2,698,210 इन 2,698,200। ठीक है, इज़। ठीक है, तो वो मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि इस वैल्यू के अंदर से जब आप 200 माइनस कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको अपना रफ वर्क दिखाती हूँ, एज़ यू कैन सी हियर। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जब हमने इस वैल्यू के अंदर से 200 माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, दैट इज़ 2,698,010। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, लेकिन उन्होंने हमें वैल्यू क्या दी हुई है, उन्होंने हमें ये वैल्यू बताई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू नहीं आ रही है ना, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारी, ये वाला स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। मतलब वो कह रहे हैं कि 7 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 10 मिलियन। 10 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन होता है। ठीक है, बिकॉज 10 मिलियन से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 9 मिलियन भी आ रहा है, 8 मिलियन भी आ रहा है, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जो 7 डिजिट की हैं। तो 10 मिलियन इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट इन 8,193,156 इज़
100,000। ठीक है, तो वो हमसे कह रहे हैं कि 1 की जो प्लेस वैल्यू है, यानी ये जो रिंग डिजिट है 1, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 100,000। तो ये बिल्कुल ठीक है, 100,000 पर ही आ रहा है। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, तो 100,000 पर ही आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 100,000। तो ये ट्रू है। उसके बाद है ई, द इंटरनेशनल सिस्टम 4,598,260 इज़ रिटर्न एज। ठीक है, अब यही जो हमें फर्स्ट ट्रू फॉल्स में दी हुई थी वही हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम इस वैल्यू को इस तरीके से राइट करते हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं राइट करते, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि हम वंस का जो चार्ट है, मतलब वंस की जो वैल्यू होती हैं यूनिट, 10, 100, उनको हम अलग रखते हैं। फिर 1000 की जो वैल्यूज़ होती हैं 1000, 10,000, 100,000, उनको हम अलग रखते हैं। और फिर मिलियंस की वैल्यू जो शुरू हो जाती है तो उसको हम अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उस तरीके से नहीं रखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये जो है हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नंबर ए है 3,735,205 इन फिगर्स। अब हमें यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स में वैल्यू दी हुई है, हमें इसको फिगर्स में बताना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन तो सब में ही है। यहाँ पर 3,735,000, 735, उसके बाद 205, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देखें पहले, 3 मिलियन इसमें आ रहा है। 735,000 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 205 भी आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यही ट्रू होगा, आगे के देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जब हमारा करेक्ट आ गया तो दैट मीन्स आगे के सारे फॉल्स ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं तो बी, द सक्सेसर ऑफ 1,943,777 इज। सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि 1 प्लस कर देना, ठीक है, 1 प्लस कर देना, सही है। तो दैट मीन्स कि हमने इसके अंदर 1 ऐड करना है, ठीक है, 1 प्लस करना है हमने इसके अंदर। हमारे पास वैल्यू क्या है 1,943,777, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने इसमें 1 प्लस करना है। तो जब हम इसमें सिर्फ 1 प्लस करेंगे तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 77, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनमें एक बढ़ेगा तो 78 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ सेम रहेगी। आप चाहें तो इसको करके देख भी सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं 1,943,777 लिख के उसमें +1 करके देख लें आप, तो आंसर हमारे पास ये क्या होगा, ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ना, ये हमारे 77 की बजाय 78 हो जाएंगे, सही है। तो अब हम इनको फाइंड करेंगे कि कहाँ पर हमारे पास 78 है और बाकी पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है 1,943,776, बट यहाँ पर हमें सक्सेसर बोला है, यहाँ पर इन्होंने 1 माइनस किया हुआ है, यहाँ पर 78 आना चाहिए, 76 नहीं। 76 अगर हो रहा है तो ये तो प्रीडिसेसर हो रहा है, बट हमें सक्सेसर चाहिए। अब आ जाते हैं बी पर। बी हमारे पास क्या है 2 मिलियन। अब ये तो है ही गलत, क्योंकि इन्होंने 2 मिलियन दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी 2 मिलियन है और डी वाले पे अगर आप देखें तो डी पे भी 2 मिलियन है, तो दोनों पे 2 मिलियन है। 2 मिलियन नहीं, हमने सिर्फ 1 प्लस करना है, हम 1 मिलियन थोड़ी प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं ओनली। तो यहाँ पर ये वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। तो अगर सी को देखें तो 1,943,778, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं सी, 2 मिलियन इज़ अ। अब वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन को कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है या 8 डिजिट नंबर है। 2 मिलियन, ठीक है। मिलियन हमने क्या पढ़ा था कि मिलियन जो है 7 डिजिट का नंबर होता है, सही है। तो 2 मिलियन अगर आप राइट करेंगे तो 2 मिलियन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 2 मिलियन कैसे राइट होगा, यहाँ पर आप देखें 2 मिलियन ऐसे राइट होगा, 2000 देन 3 zeros और 1 2 3 इस तरीके से राइट होगा। तो अब आप डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 डिजिट नंबर है, सही है। जो 2 मिलियन है वो 7 डिजिट नंबर है, तो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर ये
7 डिजिट नंबर वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी टिक होगा यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं। डी है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। सही है, यहाँ पर हमें जो है एक नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर हमें गिवन है। जब हम इसको फिगर्स में करेंगे तो हमें बताना है, यानी नंबर्स में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें बताना है कि क्या इनमें से बनेगा। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे राइट करते हैं फिगर्स में, मैंने आपको बिल्कुल बहुत आसान ईजी वे में बताया था कि हम जो है सबका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं। सही है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये मिलियन की वैल्यू है, लेकिन मिलियन की वैल्यू के बाद हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, 100,000 की वैल्यू आनी चाहिए थी। बट यहाँ पर हमें 10,000 की वैल्यू गिवन है। 1, 10, 100,000, 10,000। पहले मिलियन की वैल्यू आनी चाहिए, पहले मिलियन की वैल्यू के बाद हमारे पास 100,000 की वैल्यू आनी चाहिए, फिर 10,000 की, फिर 1000 की, फिर 100,000 की, सॉरी फिर 1000 की, फिर 1000 की, फिर हंड्रेड्स की, फिर टेंस की, फिर वंस की। इस तरीके से वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपके पास इस तरीके से गिवन हो कि मिलियन की वैल्यू के बाद डायरेक्ट आपके पास 10,000 की वैल्यू आ रही है, तो आपने क्या करना है, बीच में ज़ीरो लगा देना है। बिकॉज बीच में हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है, 100,000 की वैल्यू मिसिंग है, तो 100,000 की वैल्यू की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा। यानी पहले 6, फिर ज़ीरो, फिर 56 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 56 हम पूरा लेंगे। सही है, यहाँ पर 56 मतलब ज़ीरो से पहले की जो वैल्यूज़ है ना वो आप पूरी पूरी ले लें। 56, फिर 7, फिर 2, फिर 5, ठीक है। यानी हमारे पास ये बनेगा 6,56,725, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे बनेगा। तो अब हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखें, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है 656,725, बट ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको कहा है कि 100,000 की जो वैल्यू है उसकी जगह पर हम ज़ीरो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ज़ीरो कहीं भी आ ही नहीं रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखें, 6,567,025, ये भी गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सी, 6,65,725, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 65 आ रहा है, हमें 56 चाहिए। ऊपर तो 56 है, यहाँ 65 गिवन है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन है 6,56,725, तो ये हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई, 9,786,120 रिटर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, गैप दे देकर लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम 3 का पेयर करते हैं, मतलब मिलियन की जो कैटेगरी होती है पहले उसका पेयर, फिर 1000 की जो कैटेगरी है उसका पेयर, फिर टेंस की जो वंस की जो कैटेगरी आ रही है उसका पेयर। सही है, तो हम इसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि हम इसको कैसे लिखते हैं। सही है, पहले 9 आएगा, फिर 9 के बाद गैप आएगा, फिर 3 डिजिट्स ये आएंगे, क्योंकि ये पूरे 1000 की कैटेगरी है। फिर ये 1000 की कैटेगरी अलग आ जाएगी, गैप आ जाएगा, फिर 120 वंस की है, तो फिर उसके बाद 120 आ जाएगा। यानी 9 के बाद गैप आएगा, फिर 786 के बाद गैप आएगा, फिर 120, फिर गैप आएगा, फिर 120 आएगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके की वैल्यू ढूंढनी है। अब ए में आप देख सकते हैं, ए में ऐसा नहीं है, सी में भी ऐसा नहीं है। बी देखें आप, बी वाला देखें, बी यहाँ पर एज इट इज़ है, पहले 9 है, फिर गैप है, फिर 786 है, फिर गैप है, फिर 120 है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिविंग द स्पेसेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये हमें लिख के दिए हुए हैं, हमें इनको इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है, फिगर्स के अंदर करके इसको। पहले उन्होंने कहा है कि राइट द नंबर्स इन फिगर्स, पहले हम इसको फिगर्स में करेंगे, यानी नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको इस तरीके से स्पेसेस में राइट करेंगे जैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर
राइट किए होते हैं स्पेसेस दे दे के, ठीक है। तो इसको हम जो है अपने रजिस्टर पे करेंगे। रजिस्टर पे आ जाते हैं। नाउ वी आर ऑन अवर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर ए, 1,900,000, 1,900,000 जस्ट। तो हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे? पहले हम इसको फिगर्स में राइट करेंगे। पहले मैं आपको इसको फिगर्स में राइट करके दिखाती हूँ कि पहले हमने इसको फिगर्स में कैसे राइट करना है। उसके बाद हम इसको समझकर फिर इसके अंदर गैप ऐड करेंगे, फिर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? 1 मिलियन, ठीक है। तो पहले 1 आ जाएगा, 1 मिलियन का 1, उसके बाद 900,000 उन्होंने हमें बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 900,000 है तो पहले 9 लिखा, 900,000 है तो बस 900 और फिर उसके बाद 0 0 ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 900,000, 900,000 उसके बाद क्योंकि कोई और वैल्यू ही नहीं है, बस उन्होंने 900,000 बोला हुआ है तो 900 और फिर आगे ज़ीरोज़ ही हम कंटिन्यू कर देंगे। 900,000 तो हमारा ये हो गया 1,900,000, ठीक है। ये इतनी वैल्यू हो रही है हमारी 1,900,000, ठीक है। इतनी वैल्यू यहाँ तक। लेकिन अगर इसके बाद हमारे पास कोई और नंबर्स वो ऐड करते हैं, जैसे 1,900,456, अगर इस तरीके से वैल्यू होती तो यहाँ पर ज़ीरोज़ नहीं आते, यहाँ पर 4 आता, यहाँ 5 आता, यहाँ 6 आता, 456 हो जाता। लेकिन इसके आगे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने यहाँ पर कंटिन्यूसली ज़ीरोज़ लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर्स में आ गया। अब हम इसको राइट करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखते हैं? पहले हम मिलियन की कैटेगरी को अलग रखा हमने। अब ये हमारे पास क्या शुरू हो रही है? अब हमारे पास शुरू हो रही है 1000 की कैटेगरी। तो अब हम गैप देंगे और फिर ये 1000 की कैटेगरी भी हमारी ख़त्म हो गई। सही है, हमारी 1000 की कैटेगरी आ गई। अब हमारे पास लास्ट में है 1 की कैटेगरी, तो फिर गैप दिया, फिर हमने ऐसे लिखा। तो यानी ऐसे ऐसे गैप देकर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो बस डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने ये आपको जो समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी, 8 मिलियन, जस्ट 8 मिलियन है। तो हम क्या करेंगे? 8 लिखेंगे और सारे ज़ीरोज़ लगा देंगे। 8 के बाद कितने डिजिट का नंबर होता है? पहले मिलियंस की जो वैल्यू होती है वो कितने नंबर्स की होती है? मिलियंस की वैल्यू 7 डिजिट्स की होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब पूरे 7 डिजिट्स हो गए हमारे, यानी 6 ज़ीरोज़ आ गए और 1 8 आ गया। तो ये हमारे टोटल मिला के 7 डिजिट्स हो गए। अब हम इसमें गैप देंगे। गैप किस तरीके से देंगे? उसी तरीके से मिलियन की कैटेगरी अलग, सही है। ये मिलियन का सिर्फ हमारे पास 8 है तो 8 को अलग, फिर उसके बाद 1000 की कैटेगरी है तो 1 2 3, 1000 की कैटेगरी कंप्लीट हो गई। 1s की कैटेगरी 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं, पार्ट नंबर सी, ठीक है। पार्ट नंबर सी हमारे पास क्या है? 7,50,806, ठीक है। 7,50,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 राइट कर देंगे सबसे पहले। 7 मिलियन, ठीक है। 7 मिलियन की जगह पर 7 आ गया। अब 50,000 बोला है उन्होंने में, यानी 50,000 जो है वो किसकी जगह प्लेस पर आएगा? 10,000 की प्लेस पे। तो यानी 100,000 की प्लेस पर हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऐसे नहीं लिखा हुआ लाइक 458,000, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। तो यानी हमें पहले 0 ऐड करना है 100,000 की प्लेस पे, 0 ऐड किया। अब हम लिखेंगे 50, ठीक है, 50, यानी अब ये हमारे पास 10,000 की प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 806, ठीक है। 806 लिख देंगे। अब 806 जिस तरीके से हम राइट करते हैं 806, ये आ जाएगा। यानी इस तरीके से ये हमारी वैल्यू फॉर्म होगी, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट स्पेस के साथ ही लिख दिया है क्योंकि मिलियन की वैल्यू ये अलग आ गई, फिर ये
1000 की कैटेगरी आ गई, फिर ये लास्ट में हमारे पास वंस की कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो यानी ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स एंड फिगर्स गिवन द स्पेसेस करेक्टली। हमने जस्ट इनको स्पेसेस देकर लिखना है। पहले हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले उसको फिगर्स में लिखा था देन स्पेस दिए थे, बट यहाँ पर हमें फिगर्स में ही गिवन है, हमने इनको जस्ट स्पेस देकर लिखना है। ठीक है, तो ये भी हम अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए हमारे पास क्या है, 2,905,384। हमने जैसे इनको स्पेस देना है। पहले हम स्पेस देने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, नंबर्स को काउंट कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मीन्स के मिलियंस की वैल्यू है ये। ठीक है, पहले आप काउंट करें फिर उसको प्रोनाउंस करें। ठीक है, 2,905,384 इस तरीके से। ऑलराइट, उसके बाद आप इसको स्पेस दें। आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स वंस की वैल्यू में आते हैं, फिर उसके बाद वाले जो 3 होते हैं वो 1000 की वैल्यू होती है, फिर उसके बाद हमारे पास मिलियन की कैटेगरी शुरू हो जाती है। इस तरीके से पता है आपको, तो इस तरीके से ही आपने जस्ट स्पेस देना है। पहले 2 लिखें, 2 मिलियन की कैटेगरी है तो 2 को बिल्कुल अलग से लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 0 और 5, ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी है, ये 1000 की है, तो फिर 9 0 और 5 को अलग लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 384 है, 384 किसकी वैल्यू है, वंस की है, तो 384 को भी थोड़ा स्पेस देकर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा ऐड कर लें। ठीक है, अगर आप स्पेस नहीं देना चाह रहे तो आप थोड़ा सा स्पेस देके कॉमा ऐड कर लें बिल्कुल। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर स्पेस ऐड होगा भाई। उसके बाद पार्ट नंबर बी है हमारे पास। पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या है, पहले काउंट करेंगे डिजिट्स को उसी तरीके से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। तो दैट मीन्स कि ये भी हमारे पास मिलियन की वैल्यू है। ठीक है, मिलियंस की वैल्यू है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 7 मिलियन। अब यहाँ पर 0 है, तो 0 यानी 100,000 की प्लेस पर इन्होंने 0 को पुट किया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे 7,31,700 इस तरीके से। सही है, तो अब ये क्या है, दोबारा से आप इस तरीके से ही देखें कि भाई ये लास्ट के 3 हमारे पास वंस की वैल्यू है, सही है, लास्ट के हमारे पास वंस की है 3, फिर उसके बाद वाले जो 3 हैं ये हमारे पास किसके हैं, 1000 के 1000। उसके बाद ये जो उसके बाद वाला जो शुरू हो रहा है ये हमारे पास मिलियन में आ रहा है। सही है, मिलियन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखें, पहले राइट नहीं करना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। आप इस तरीके से इनको अलग अलग कैटेगरी करके देखें ताकि आप इजीली इनको स्पेस कर पाएँ, स्पेस इनमें दे पाएँ। पहले 7 लिखा, फिर वही उसके बाद वाले ये 1000 के थे तो इनको अलग करके लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले वंस के थे तो इनको अलग करके लिख लेंगे। इस तरीके से आपने वैल्यू को राइट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर सी। दोबारा से पहले डिजिट्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। अब क्या करना है, जल्दी जल्दी से इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले ये लास्ट के 3 वंस के, फिर ये उसके बाद वाले जो 3 आ रहे हैं ये 1000 के हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वाला जो आ रहा है, उसके बाद वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारी मिलियन की हो रही हैं। इस तरीके से सही है, जल्दी जल्दी से कैटेगराइज कर लिया। अब हम इसको राइट कर लेंगे, 1 को अलग, फिर स्पेस देंगे, फिर 3 2 0। ठीक है, 3 2 0, एक मिनट, 3 2 0 अलग से लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 0 5 9 0 5 9। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लिया। अब लास्ट पार्ट पर आ जाएं, पार्ट नंबर डी हमारे पास है। अब इसमें भी जल्दी जल्दी से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है। तो भाई ये जल्दी से, ये हो गए वंस के, ये हो गए 1000s के, और ये हो गया मिलियन का।
इस तरीके से आपने इनको कैटेगराइज करना है, सही है। ये 4 अलग है, 4 मिलियन का अलग हो गया। फिर भाई हमारे पास 1000 की कैटेगरी आ रही है, तो फिर अब हम इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे। फिर दोबारा स्पेस देंगे क्योंकि अब वंस की वैल्यू शुरू हो रही है, तो फिर 6 3 7 इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को राइट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।